मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संगीत निर्देशक उत्तम सिंह और गायिका चित्रा को लता अलंकरण पुरस्कार किया प्रदान। आज इंदौर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत रत्न लता मंगेशकर पुरस्कार देने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि इंदौर का यह गौरवशाली पल पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मध्य प्रदेश से इंदौर में जन्म होना, ये हमारे लिए उनका अपने जीवन का बड़ा एक अलग प्रकार का संबंध भी है। और मध्य प्रदेश सरकार लगातार 40वां पुरस्कार ये लंबे समय से जारी रख रही है। मैंने घोषणा की कि इस वर्ष जो 2 पुरस्कार दिए गए, हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री चित्रा जी को जो दिया गया है, मैं दोनों को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा संस्कृति मंत्रालय से मैंने कहा कि हर वर्ष का पुरस्कार हर वर्ष दे और ये परंपरा हमारी कायम रहना चाहिए। जिस प्रकार से ये गौरवशाली पल हम सबको मिलता है, उनका जन्मदिन है आज। मेरी अपनी ओर से स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने जो भारतीय संगीत को अपनी विरासत, खासकर आवाज़ के माध्यम से जो गायकी के सभी स्वरों में सब प्रकार से गा करके जो दिखाया है, वो ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती माँ को याद दिलाती है। मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई, देश और देशवासियों को, उनके सभी प्रशंसकों को बधाई। उम्मीद करेंगे ये अविस्मरणीय पल आज के पुरस्कार वितरण का भी, और अमर गायिका लता मंगेशकर को हम कभी नहीं भूलेंगे। बधाई। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने झारखंड के विकास के लिए बहुत काम किया है। जनता चाहती है कि सरकार बनी रहे और हेमंत सोरेन को फिर से झारखंड का सीएम चुना जाए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी साल भर पढ़ाई करते हैं, उनको एग्जाम के पहले अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने इतना काम कर दिया है झारखंड के लिए और हर दिन कर रहे हैं। इतनी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की है और उसे हकीकत में बदल भी रहे हैं। जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का जो उनका संकल्प है वो कर रहे हैं। इसलिए चुनाव के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद ब खुद चाहते हैं कि यही सरकार फिर से आए, फिर से माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने और गठबंधन की सरकार बने, ताकि कोई उनको खाली चुनावी जुमला सुनाकर बाद में नहीं ठग पाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीताराम येचुरी बहुत अच्छे सांसद थे। उन्होंने अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ी। वे गरीबों, मजदूरों और हर वर्ग के लोगों के साथ रहे। कॉमरेड सीताराम येचुरी ये वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन, और वो एक आइडियोलॉजी पे हमेशा जो अपनी लड़ाई लड़ते थे, ऐसे लड़ाई लड़ने वाला सिपाही था। गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में और सभी वर्ग के जितने भी एक आइडियोलॉजी लेके चलते हैं और प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी लेके चलने वालों के साथ वो रहते थे। ऐसे व्यक्ति को हमने जल्दी खो लिया कि सबके साथ हंसते मिलते थे, और हमारे खास करके इंडिया गठबंधन का जो कुछ ढांचा बना वो मेरे घर में ही बना था। उसमें वो रोज आते थे, हर मीटिंग में आते थे। अगर कोई नहीं आया तब मैं करता था, येचुरी जी आपने इसका नाम बताया, वो हाजिर नहीं है, तो फिर उनको कांटेक्ट करके मिला। यानी सबसे मेल मिलाप कराना, सबसे दोस्ती करना और एकजुट रहना, लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने के लिए वो एकजुट होके सब काम करते थे। ऐसा एक इंसान हमसे निकल गया है। हम यही चाहते हैं, तो सब दुख हुआ है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके फैमिली को भी खास करके उनको शांति मिले और वो शांति और स्वास्थ्य से जिए, यही आशा करते हैं।
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा चुनाव को लेकर कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपनी सीटें जीतेंगे और हरियाणा में एक नया विकल्प तैयार होगा। सडोरा, जगाधरी, रादौर में एक अच्छा जो है इस गठबंधन से एक अच्छा माहौल जो है वो भाईचारे का बना है और जो यंग जनरेशन है जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, जो लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा की भ्रष्टाचार की नीतियों से परेशान है, उन नौजवानों के अंदर एक नई हिम्मत बनी है कि अब नौजवानों की बात होगी और नौजवानों के मुद्दों पे जो है, चाहे वो रोजगार हो, महंगाई हो, अच्छी शिक्षा हो, बेहतर इलाज की व्यवस्था हो या लोन की बात हो, उद्योग धंधों में लग के जो है उनके विकास की रोजगार की बात हो या फिर कुटीर उद्योग लग के महिलाओं तक जो है रोजगार पहुंचाने की बात हो या कानून व्यवस्था बेहतरीन करने की बात हो, सब चीजों पे जो है हमारा गठबंधन बहुत सक्रिय तौर पे काम कर रहा है और मेरा भरोसा है कि हम अपनी सीटें जीतेंगे भी और साथ साथ एक नया विकल्प जो है हरियाणा की राजनीति में तैयार होगा, जो एक युवा सोच के साथ आगे बढ़ेगा और जिसके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। मैं हरियाणा का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और जिस तरह से नौजवानों ने कमान संभाली, बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाने का काम इस बार ये नौजवान करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूँ, हरियाणा में फिर से एक डबल इंजन की सरकार बने। श्री नायब सिंह सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद देकर के हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। उनको पूरा समय आगे आने वाले समय में मिल सके, इस दृष्टि से आवश्यक है कि एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, जो विकास 10 वर्षों में हुआ है कनेक्टिविटी का हरियाणा के अंदर, मेट्रो के लिए, हाईवे के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए, यहाँ पर जो तमाम प्रकार की संस्थाएं खुली है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का, एम्स का, IIT का, IIM का, ये सभी विकास की प्रक्रिया अनवरत बहती हुई आगे बढ़नी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी बनकर के जाना।